ओम नमः शिवाय। जय माँ गौरी शंकर भगवान की जय। श्रावण मास महात्म की जय। बंधुओं, भक्ति गीत वर्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं श्रावण मास महात्म के 23वें अध्याय का आपको स्मरण कराती हूँ। बोल शिव शंकर भगवान की जय। भगवान शिव ने कहा, हे संत कुमार, श्रावण कृष्ण अष्टमी को वर्ष के चंद्रमा में आधी रात के समय वसुदेव तथा देवकी के यहाँ श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ। यह महोत्सव इस प्रकार करना चाहिए कि सप्तमी को प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर थोड़ा भोजन करें और ब्रह्मचर्य से रहें। अष्टमी को प्रातःकाल निवृत्त होकर थोड़ा भोजन करें तथा ब्रह्मचर्य से रहें। अष्टमी को प्रातःकाल निवृत्त होकर नियमित पूर्वक उपवास करना चाहिए। इससे मनुष्य 7 जन्मों के पापों से छूट जाता है। पापों से विरक्त होकर गुणों के साथ जो उपवास होता है वह समस्त भोगों की से रहित उपवास कहलाता है। अष्टमी के दिन किसी नदी अथवा कुएं पर जाकर तिलों के साथ स्नान करके घर में किसी स्वच्छ स्थान पर देवकी का प्रस्तुति स्थान बनाना चाहिए। उसे सुंदर कलश, फलों व पुष्पों से सजाना चाहिए। पुष्प, दीप, माला, चंदन, अगर व दीप धूप आदि से सुगंधित तथा शोभायमान करना चाहिए। वहां पर श्री कृष्ण चरित्र तथा गोकुल आदि के चित्र बनाने चाहिए। उसके मध्य षष्ठी देवी सहित श्री कृष्ण जी की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। मूर्ति सोने, चांदी, तांबे, पीतल, मिट्टी अथवा काष्ठ किसी की भी बनी हो सकती है। सुंदर प्रस्तुति शैया पर प्रस्तुत पुत्र सहित देवकी की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। पलंग पर सोई देवकी के सपनों से श्री कृष्ण दुग्ध पान कर रहे हो। एक और यशोदा के निकट प्रसूत कन्या का चित्र बनाना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान के समीप ही हाथ जोड़े हुए यक्ष, किन्नर, विद्याधर तथा सभी देवताओं के सुंदर चित्र बनाने चाहिए तथा उसके निकट खड़ग चरमधारी वसुदेव का चित्र बनाना चाहिए। वसुदेव में कश्यप की, देवकी में अदिति की तथा बलदेव में शेष की भावना रखनी चाहिए। यशोदा ने अदिति के अंश से जन्म लिया है। उसी प्रकार से श्री नंद जी भी साक्षात दक्ष प्रजापति के अंश में गर्भ, साक्षात ब्रह्मा जी, गोपियां स्वरूप की अप्सराएं, गोप देवता, कंस, कालनेमी राक्षस, कंस के भेजे हुए राक्षस अर्थात वर्षासुर, धेनुकासुर, वापीड्य तथा केशी आदि दानवों के अवतार हैं। इन सबको यथा यमुना नदी में कालिया नाग तथा श्री कृष्ण भगवान ने जो जो लीलाएं की हैं उन सभी का श्रद्धा पूर्वक पूजन करें। षोडोपचार विधि पूर्वक देवकी कांति युक्त इस मंत्र द्वारा देवी का पूजन करें। इस प्रकार से वसुदेव, बलदेव, नंद व यशोदा सब का पृथक पृथक पूजन तथा चंद्रोदय के समय अर्घ्य देकर आदि समर्पित करना चाहिए। शिवजी ने कहा कि हे संत कुमार, जो भगवान को जन्मोत्सव अष्टमी का उत्सव विधि पूर्वक करता है उसके लिए ऐसा क्या दुर्लभ है जो प्राप्त न हो सके, अर्थात उसके लिए प्रत्येक वस्तु की प्राप्ति संभव है। इस प्रकार से सारी रात जागरण करके अगले दिन नवमी को श्रद्धा पूर्वक योग माया का महोत्सव करना चाहिए। तत्पश्चात श्रद्धा भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन करवाकर गोदान करना चाहिए और प्रार्थना करें कि यह व्रत करने से मुझ पर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो। मैं भगवान वासुदेव को प्रणाम करती हूँ, मुझे शांति प्राप्त हो तथा मेरा कल्याण हो। तत्पश्चात बंधु बांधवों सहित भोजन कराना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण व योग माया का जन्म महोत्सव भक्ति पूर्वक मनाता है तथा प्रतिवर्ष व्रत व पूजन करता है, उसे पुत्र पौत्र, आरोग्य व अखंड सौभाग्य के साथ साथ इस लोक का धर्म पालन के साथ ही अत्यंत वैकुंठ प्राप्त होता है। अब मैं तुम्हें उद्यापन का विधान बताता हूँ। पहले दिन एक समय भोजन और भगवान का स्मरण करना चाहिए। रात्रि को सोना चाहिए। प्रातःकाल नित्य कर्म करके ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन पाठ करना चाहिए और आचार्य का वर्ण करके रीतिवजों का भी वर्ण व पूजन करना चाहिए। यथाशक्ति सोने की मूर्ति बनाकर, मंडप बनाकर सर्वतोभद्र का सुंदर मंडल बनाना चाहिए तथा उसमें ब्रह्मादि सभी देवताओं का पूजन करना चाहिए। तांबे अथवा मिट्टी के कलश की स्थापना करके उस पर चांदी, तावा या बांस का पूर्ण पात्र रखना चाहिए। उस पर भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा रखकर षोडोपचार द्वारा विधि पूर्वक भगवान को वर्त्य देना चाहिए। शंख में शुद्ध पवित्र जल
पुष्प व चंदन रखकर घुटनों के बल बैठकर बोलना चाहिए, हे प्रभु, आपका अवतार दुष्ट कंस के वध व कौरव दल तथा दैत्यों के विनाश की तथा पृथ्वी का भार हटाने के लिए हुआ है। मेरे द्वारा अर्पित यह अर्घ आप देवकी सहित ग्रहण करें। तत्पश्चात चंद्रमा को भी श्रद्धा पूर्वक अर्घ देना चाहिए तथा भगवान से स्तुति करनी चाहिए, हे जगन्नाथ, हे देवकी वसुदेव पुत्र, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। इस भव सागर से उद्धार करके मेरी रक्षा करो। अगले दिन प्रातःकाल स्नान आदि करके विधि विधान पूर्वक भगवान का पूजन करना चाहिए। मूल मंत्र से खीर, तिल, घी की 108 आहुतियां देनी चाहिए। व पुरुष सुख के मंत्रों से आहुतियां देनी चाहिए। पूर्णाहुति के साथ हवन का शेष कार्य संपन्न करना चाहिए। आचार्य का वस्त्राभूषण से पूजन करना चाहिए। व्रत की मुक्ति हेतु एक सुडेल कपिला गाय दान करनी चाहिए। अधिक दूध देने वाली चांदी के खुर मोतियों से सजी पूंछ, तांबे की पीठ, कंठ में सोने के घुंघरू, वस्त्र ओढ़े हुए तथा धोने के प्रयोजन से कांसे का पात्र तथा दक्षिणा सहित गोदान से व्रत पूर्ण होता है। तत्पश्चात ऋत्विजों को धर्मा यथा संभव दक्षिणा सहित 8 पूर्ण कलश दान करने चाहिए तथा ब्राह्मणों की अनुमति प्राप्त करके बंधु बांधवों सहित स्वयं भी भोजन करना चाहिए। भगवान शिव जी ने कहा कि हे ब्रह्मपुत्र, इस प्रकार उद्यापन करने से मुझे पापों से मुक्त होकर देवता तुल्य हो जाता है तथा इस लोक में पुत्र पौत्र तथा धन धान्य से संपन्न होकर अंत में मुक्ति को प्राप्त होता है। बोल शंकर भगवान की जय। श्रावण मास महात्म्य की जय। बंधुओं, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि आपको नई वीडियो की जानकारी मिल सके। बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। 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 नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। बोल शंकर भगवान की जय।